नमस्कार मित्रों, मैं बीरेन्द्र बिष्ट आज पौराणिक शिव मंदिर वृद्ध केदार में गया हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो वृद्ध केदार का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज मैं भी इसी उसमें आया हूँ। तो जो ये पौराणिक वृद्ध केदार शिव मंदिर है, पौराणिक वृद्ध केदार में शिव मंदिर एक प्राचीनतम तीर्थ स्थल जो कि रामगंगा एवं बिनोद नदी के संगम पर बसा है। ताम्रपत्र के अनुसार इस मंदिर की स्थापना कुमाऊं के चंद्र राजाओं द्वारा रुद्रचंद द्वारा संवत 1391 राष्ट्रीय शाके 1490 लगभग 1568 ईस्वी में की थी। ये जो विवरण है, ये ताम्रपत्र उस दौर में चलते थे, जिसका विवरण ताम्रपत्रों के लेखों में मिलता है। राजा रुद्रचंद्र एक रात इस स्थान पर ठहरे थे। भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए तथा इस स्थान पर मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। मंदिर की स्थापना के बाद राजा की हाथी सेना ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तब से इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। वृद्ध केदार मंदिर को भगवान के केदारनाथ की मान्यता प्राप्त है। कालांतर से ही जो यात्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शनार्थ जाते थे, इस स्थान वृद्ध केदार के प्रथम स्थान क्या करते थे तथा इसी स्थान से उनकी धार्मिक यात्रा प्रारंभ होती थी। जो यात्री हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा करते थे, वे लौटते समय स्थान पर अंतिम पड़ाव का स्नान किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर अंतिम स्नान हेतु यहाँ पर आना एक प्रकार से अनिवार्य ही माना जाता था, क्योंकि उस समय यात्रा पैदल मार्गों से ही तय की जाती थी। यात्रियों के ठहरने व पूजा अर्चना करते हेतु धर्मशाला का निर्माण भी लगभग संवत 1391 के आसपास हुआ। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के मानस खंड के 5वें सोपान में इसका उल्लेख किया गया है। और तथा जो हमारी जो ये रामगंगा है, इस रथ जो जल से हमारे पूरे क्षेत्र को करती है। और काश्यपी नदी के बाएं भाग में वृद्ध के द्वार संरक्षक महादेव जी हैं। उनका पूजन करने से मनुष्य के कोटि गिर का फल प्राप्त कर, इस प्रकार से इसमें मंदिर में और भी बहुत सी किंवदंतियाँ मिलती हैं। इसके मनुष्य अच्छी प्रकार से वृद्ध के दासंगक शिवजी का पूजन कर इस 10 कुली के साथ रुद्र कन्याओं से सेवित शिवलोक को प्राप्त होता है। मंदिर में एक धड़नुमा शिला है जो अपने आप प्रकट हुई, जिसका किसी ने निर्माण नहीं किया, जो स्वयं है। कहा जाता है कि शरीर का ऊपरी भाग सिर पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है तथा निचला हिस्सा पैर केदारनाथ मंदिर में स्थित हैं। कालांतर में इस स्थान पर घर की पूजा अर्चना की जाती है। किंवदंती के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कुमाऊं के सर्ट स्थान से एक गाय हर रोज़ शिवजी के धड़ पर दूध से स्नान के लिए आती थी। जब गाय के मालिक को दूध नहीं मिला, एक दिन गाय का पीछा करते इस स्थान पर आया तो देखा गाय तो सारा दूध शिला पर देती है। गाय मालिक ने गुस्से में कुल्हाड़ी से शिला पर वार किया, जिससे शिला का ऊपरी हिस्सा कटकर पशुपतिनाथ नेपाल में निचला हिस्सा श्री केदारनाथ धाम में स्थापित हो गई। मंदिर की स्थापना के बाद बाबा राजा रुद्रचंद ने शिव मंदिर की पूजा के लिए डुंगरियाल जाति ब्राह्मणों को पुजारी नियुक्त किया तथा मंदिर की व्यवस्था के लिए मंडाल वंशज को नियुक्त किया, जिसका विवरण ताम्रपत्र में मिलता है। इसी ताम्रपत्र के उल्लेखों के अनुसार अंग्रेज शासकों ने भी मंदिर कमेटी का गठन किया, जिसका निरीक्षण
चयन जिला अधिकारी एवं सहायक आयुक्तों के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है, जो परंपरा आज भी जारी है। ये इसकी जो वृद्ध केदार है उसके बारे में ये शिलालेख यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर में अभी जो स्थान है ये बहुत ही दिव्य स्थान है। तो अगर इस स्थान को हम देखें हैं तो ये रामगंगा, ये पश्चिमी रामगंगा इसमें बह रही है। आप देख रहे हैं कि ये सदा नीरा, ये इस प्रकार से देखिए, ये जो पश्चिमी रामगंगा है, थोड़ी सा आगे विनोद नदी इसमें वो करती है, इसके साथ मिलन हो जाता है इसका। तो बहुत पौराणिक इसकी मान्यता है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार तो मंदिर के दर्शन तो इस प्रकार से ये शिव का धड़ा रूप है ये मंदिर शिव जी का। तो 1568 ईस्वी में राजा रुद्रचंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी। देखिए कितना पौराणिक मंदिर है, आज भी इसकी बड़ी मान्यता है। जैसा मैं आपको बता रहा था, और शिलापट में भी लिखा हुआ है, और ताम्र पत्रों और उसके द्वारा ये हम बहुत भव्य ने बना रखा है। और जो रथवाहिनी रामगंगा जैसे कहा गया है, ये इसमें बहुत सी महासी मछलियाँ भी हैं, देखेंगे हम। तो रामगंगा के तट पर ये बसा है, बनाया है। ये देखिए, तो ये हमारा है वृद्ध केदार। बड़ी भीड़ यहाँ रहती है, और मान्यता और शादी ब्याह जब हो जाती हैं तो लोग यहाँ ज़रूर दर्शन के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। और मंदिर में जो भक्तजन हैं, वे भक्तजन, उनकी अटूट आस्था इस मंदिर के प्रति है। और ये बहुत ही पूरा तल्ली गेवाड़ और मल्ली गेवाड़ से लेके हमारे चकोट का जो क्षेत्र है, सबकी श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत सुकून मिलता है इसमें, इस मंदिर में आके। ये बहुत, इसका निर्माण अब वर्तमान समय में हो गया है।
ये इतना बढ़िया स्थान ये है। बहुत बढ़िया ये स्थान है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ताम्रपत्र में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है और 1568 ईस्वी में राजा रुद्रचंद्र ने इस मंदिर की नींव रखी। जो डोंगरियाल हैं वो इसके पुजारी उन्होंने नियुक्त किए और जो मन्नार लोग हैं उन मन्नार लोगों ने इसको बनाने में अपना सहयोग दिया। ऐसे ताम्रपत्र के द्वारा उल्लेख भी है और शिलापट में भी ये लिखा गया है। यही मुख्य मंदिर है। इस प्रकार से आज मंदिर के दर्शन हो गए हैं और हमने दर्शन करने के उपरांत अब हम पुनः वापस जा रहे हैं चौकुटिया को। तो ये जो स्थान है और ये स्थान का मैंने पहले भी आपको वर्णन कर दिया है और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज बहुत सारे हमारे जो उत्तराखंड में मंदिर हैं उनमें बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और जो ये पड़ाव है हमारा, ये रामनगर से लेके बद्रीनाथ तक का, पहले जो यात्री होते थे वो पैदल, सड़कें नहीं थी तो पैदल मार्ग से आते थे। तो ये शिलापट में भी लिखा हुआ है कि लोग बाग जो होते थे वे यहीं पर पहले दर्शन करते थे। दर्शन करने के उपरांत फिर अपनी यात्रा को आगे को बढ़ाते थे। और आज भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है कि बद्रीनाथ के लिए जो हमारा ये पुराना जो यात्री मार्ग है, ये यात्री मार्ग अगर सुचारू रूप से चलता तो इसमें यात्रीगण चलते, तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे स्थानीय जो ये मंदिर हैं, ये पौराणिक जो मंदिर हैं, जो आज हमारे स्थानीय और जो हमारे दिल्ली प्रवासी जो लोग बसे हुए हैं, उन्हीं के आस्था का केंद्र जहाँ तक ये है। अगर बाहर के लोग आते, बाहर उनको प्रचार और प्रसार होता तो यहाँ पर अच्छी खासी इस जो ये पौराणिक मंदिर है इसकी बढ़िया इसका प्रचार प्रसार होता है और लोग बाग आते। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि तो इस प्रकार से तो जब मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हमारे जो ये मंदिर हैं, ये मंदिरों में अगर भीड़ भाड़ अच्छी खासी श्रद्धालु अगर आते तो स्थानीय लोगों को भी बहुत अच्छा खासा रोज़गार भी मिलता। और जो हमारी परंपरा, इतनी प्राचीन परंपरा है, ये परंपराएं भी हमारे आगे बढ़ती। बहुत से ये 1568 का जो ये मंदिर है, ये उस दौर का मंदिर जिसका उल्लेख ताम्रपत्रों से लेके किंवदंती के अनुसार लोगों के द्वारा, जब हम छोटे बच्चे थे तो उसमें कोई ऐसा शिलालेख तो था नहीं, लेकिन हमने ये सुना था कि जो ये मंदिर है, ये मंदिर राजा किसी रुद्रचंद्र जो राजा हैं, वो राजा ने बनवाया है। उनकी हारती हुई, उनको सपना आया और उनकी हारती हुई जो सेना थी, तो सेना जीत गई तो उनने सपने में यही आया कि आप यहाँ पर मंदिर बनाएं, और जो उनको फलीभूत भी हुआ।
और दूसरी जो घटना है, जो सल्ट से गाय आती थी, जिसके बारे में शिलालेख में लिखा हुआ है, तो वो भी सत्य मतलब इस प्रकार की घटनाएं हमने सुनी हैं। और हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों को सभी को पता है। तो ये हमारा पश्चिमी रामगंगा है। तो मित्रों, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। तो नमस्कार, प्रणाम, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप तो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घायु रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में उत्साह और उमंग बना रहे। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद।